बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। यानी अगर ज्ञान से शून्य है तो आप मानव होते हुए भी पशु के समान है। तो बिना अनुराग के परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता है। यार मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो दिया हुआ दान और किया हुआ धर्म यही आपके साथ जाता है। आप देख सकते हैं आज हम लोग हैं प्रयागराज महाकुंभ में। हमारे साथ हैं स्वामी विनोदानंद महाराज जी, जो श्री नारायण सेवा संस्थान प्रयागराज से हैं। बहुत अच्छे कथावाचक हैं। तो महाराज जी से थोड़ा सा जानेंगे मानव जीवन के बारे में, क्योंकि महाराज जी बहुत अच्छे और बड़े कथावाचक हैं। तो कथाओं में महाराज जी का बहुत बड़ा नाम है प्रयागराज में। तो इसी सिलसिले में महाराज जी से जानना चाहेंगे कि मानव जीवन क्या है। इसके बाद एक एक करके प्रश्नों को करते जाएंगे और महाराज जी से उसका उत्तर लेते जाएंगे। महाराज जी प्रणाम। बताएं महाराज जी कि मानव जीवन जिसके पीछे सारा संसार भटक रहा है, तो इसका क्या है रहस्य? मानव जीवन तो बहुत ही सुंदर, ये कह लिया जाए कि वो हीरा है। जिस हीरे की जिस प्रकार से जैसे उपयोगिता रखी जाए और जैसे बड़े दुकानों पे रखा जाए उस प्रकार की उसकी कीमत होगी। उसी प्रकार से मानव जीवन है। मानव जीवन एक सुंदर और उस परम धाम का प्रदाता है जहाँ जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर लोग विचार करते हैं, विचारों में मग्न रहते हैं, उसके लिए प्रयास किए हैं, शायद नहीं प्राप्त कर पाए। वो मानव जीवन है जिसके द्वारा हम हर एक असफलताओं को सफलता की व्यवस्था में चूम सकते हैं। और सबसे बड़ा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। तो बड़ा भाग्य तो यही हो गया और ये मानव जीवन है। और जिस मानव जीवन को प्राप्त करके जीव जो है उस परम सदगति को प्राप्त हो सकता है। हाँ, और जिसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं, वो भी सोचते हैं कि यानी मेरा भी जीवन उस मानव का जीवन हो जाए। तो जो कि जो मानव जीवन में आप कर सकते हो देवता भी नहीं कर पाते हैं। तो वो जिस जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए देव जन लालायित हो, ऐसे जीवन को पाकर अगर आप अपने आप को, अपने जीवन को, अपने सुंदर सच्चरित्र को सुंदर न बना लिया, तो ऐसा मानव जीवन पाकर वही है कि ज्ञानम हितेषाम अधिको विशेष ज्ञाने नहीं ना पशुभिर नराणाम। यानी अगर ज्ञान से शून्य है तो आप मानव होते हुए भी पशु के समान है। महाराज जी मोक्ष क्या है? मोक्ष है जो जीवन के आवागमनों से मुक्त करावे, उसी का नाम मोक्ष है। ठीक है। और मानव जीवन पाकर ही मोक्ष की उस परम गति को प्राप्त कर सकता है जीव। हाँ, तो मोक्ष प्राप्त करने के बाद फिर ये यहाँ इस संसार में भ्रमण नहीं करना पड़ता है। वो फिर देवता बन के उस परम धाम, हाँ, जहाँ भगवान विष्णु के अनादि नित्य निरंतर व्यवस्थाओं में लग जाता है, उनके पार्षद हो जाते हैं और वो परम गति प्राप्त कर लेते हैं। वही है मोक्ष। महाराज जी दर्शकों के लिए थोड़ा कथा वाचक वाला एक चौपाई, कोई भी तुलसीदास रामायण से या कहीं से भी वाल्मीकि रामायण से। सरकार जैसे आपने अभी तक यानी तमाम प्रकार के प्रश्नों को किया, तो बिना अनुराग के परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता है। कि और मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, किए कोटि जपु जोग विराग। बिना प्रेम के वो परम पिता परमेश्वर नहीं मिलता है। और करोड़ों जो कर दिया जाए, करोड़ों यज्ञ कर दिया जाए, करोड़ों तप कर दिया जाए, करोड़ों दान कर दिया जाए, लेकिन बिना मिला रघुपति, बिना अनुराग के परमात्मा नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए कि अनुराग के द्वारा ही हम एक सुपारी में भी भगवान को का दर्शन करते हैं और उनसे अपने जीवन की सारी व्यवस्थाओं का जो है यानी कृपा प्राप्त कर पाते हैं और सारे संसार के दैविक भौतिक व्यवस्थाओं को रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं। यही है जो है जीवन की प्रणाली और यही है प्रेम। बिना परमात्मा से प्रेम के आपका कहीं भी कोई भी कार्य जीवन प्रणाली कोई शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले आपको परमात्मा के चरणों के प्रति प्रीति लगानी होगी, अनुराग दर्शाना होगा, उनसे नेह लगाना होगा, उनसे प्रेम लगाना होगा। यही है। महाराज जी, थोड़ा दर्शकों के लिए संगम या त्रिवेणी स्थान का महत्व थोड़ा सा समझाएं महाराज जी। त्रिवेणी का तो महत्व सरकार शायद जो है यानी किसी शब्द नहीं है कि शब्दों से यानी गंगा मैया के उन गुणों का व्याख्यान करें, मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि यहाँ गंगा मैया के परम धाम में जो भी जीव जिस भी प्रकार की कामना लेकर आया उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है। गंगा मैया पूर्ति करती हैं और सब कुछ प्रदान करती हैं। केवल भाव को लेकर आवे, सुंदर भाव, सुंदर जीवन, सुंदर व्यवस्थाओं को प्रदान करती हैं गंगा मैया, जमुना, सरस्वती। जो भी जिस कामना से आते हैं, ऋषि मुनिजन, मानव, नर किन्नर देव सभी आते हैं यहाँ, क्योंकि नाना वेश धर के सभी यहाँ अवभूत होते हैं। गंगा मैया को उस महाप्रसाद को ग्रहण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। यही है गंगा मैया की। प्रशासन की व्यवस्थाओं के बारे में महाराज जी बताएं, क्या रहा इस बार शासन और प्रशासन की व्यवस्था? प्रशासन की तो सुंदर व्यवस्था रही, प्रशासन की कहीं कोई कमी नहीं रही। कमी रही तो कर्मचारियों की कमी रही, जिसकी वजह से यानी जनता को कहीं कोई जो भी अड़चने आई वो लोगों की कर्मचारियों की वजह से आई। बाकी सरकार की तरफ से कहीं कोई नहीं। सरकार ने सारी व्यवस्थाओं को प्रदान किया था, अच्छी व्यवस्था दिया था, अच्छी स्थितियां दी थी और सरकार की कहीं कोई कमी नहीं है। कि महाराज जी, सरकार का 40 करोड़ लोगों को स्नान कराने का एक अनुमान था, लेकिन आज आंकड़ा 67 करोड़ जो कि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कहा गया है कि 67 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। फिर भी अभी कुछ ऐसे सनातनी हैं जो स्नान करने किसी कारणवश नहीं आ पाए। उनके लिए महाराज जी क्या है विकल्प कि वो अगर स्नान करने नहीं आ पाए तो वो कैसे ये लाभ उठा सकते हैं या गंगा जी का पुण्य उठा सकते हैं? वो तो केवल अब दर्शन कहिए यानी किन्हीं प्रकार से, चूँकि उनके भाव रहे, अनन्य स्थितियाँ रही। मैंने पहले ही कहा, एक शब्दों में कहा था कि मिले निवरपद बिन अनुरागा, बिना अनुराग के परमात्मा नहीं मिल सकता है और वो भाव में ही प्रदर्शित होता है। कहा गया कि भावेन विद्ये देवा नाम पाषाणे नमृणमय, नव परमात्मा मिट्टी में है नव पत्थर में हो, आपके भावस्थ विराजित है। इसलिए परमात्मा में आपने भाव, कलयुग का एक केवल पुनीत प्रताप है कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो कलयुग में जो है पापों को करने पर प्रायश्चित लगता है, लेकिन पुण्यों का केवल विचार करने पर भी उनका फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए जिन लोगों ने गंगा मैया में स्नान नहीं किया, केवल विचार किया कि हमको गंगा मैया में पहुंचना है और नहीं पहुंच पाए हैं, उनको उस गंगा स्नान करने का महाफल प्राप्त हो चुका है। क्योंकि महाराज जी का कथा बहुत सुप्रसिद्ध है और महाराज जी की चौपाई सुनने के बाद लोग मग्न हो जाते हैं, झूम उठते हैं। तो अनुरोध है मेरा महाराज जी से कि अंत में एक चौपाई और हमारे दर्शकों के लिए। बहुत प्यारी बातें लाला तुम उठाए हो। तो मैं कहूँगा कि जीवन का सब कुछ यही रह जाना है, कुछ नहीं जाना है। कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ नारी गृह द्वार जन श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगोग क्षति जीव एक। यानी जीवन में अगर कहीं कोई आपके जाता है प्यारे, तो क्या जाता है? धर्म जाता है।
आपका सही साथी कौन है? धर्म है। आपका सही बेटा कौन है? धर्म है। आपका सही पिता कौन है? धर्म है। वो आपकी सही माता कौन है? धर्म है। इसलिए कि धर्म को छोड़ के नहीं जिया जा सकता। इसलिए कि धनानि भूमो, कहे महाराज ये जो सारे धन को कमा के आप, पहले लोग भूमि में गाड़ते थे, आज तमाम प्रकार के बैंक बैलेंस लोग करते हैं। तो कहा गया कि क्या ये अंतिम समय में आपके साथ चलना स्वीकार करेंगे? कहीं नहीं, ये आपके साथ में जाना स्वीकार नहीं करेंगे। तब और क्या बचा? कहे पशवश्च गोष्ठे, पहले लोग पशुओं का व्यापार करते थे, आज तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, मकान दुकान है, इन सब चीज़ों को जो है व्यवसाय में लाया गया है। तो कहे ये क्या कहा, अंतिम समय में आपके साथ चलना स्वीकार करेंगे? कहे नहीं महाराज, ये आपके साथ अंतिम समय में नहीं जाएंगे। कहे तब कौन बचा है? कहे नारी गृह द्वार जना श्मशाने, कहो नारी बची जो संसार में सबसे ज़्यादा प्रिय है, लेकिन वो भी कहें कि अंतिम समय वो आपके साथ चलने के लिए स्वीकार करती है। कहें नहीं महाराज वो तो रोती है। कहें किसके लिए? कहें अपने आप के लिए रोती है। कहें जो रोती है यानी वो तो लगता है कि मेरे लिए रो रही, कहें वो आपके लिए नहीं रोती, अपने लिए रोती है कि हाय राम अब हमारा कौन होगा। इसलिए नारी गृह द्वार जना श्मशाने, कहें जो स्वजन वृंद जो है, कहें तो ये आपके साथ केवल उस श्मशान घाट तक जाते हैं। वो श्मशान घाट तक आपके साथ जाते हैं। कहते हैं अरे भाई ठीक है, एक दिन तो सबको यहाँ आना जाना है। इसलिए कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारे गृह द्वार जना श्मशाने, तो देह सिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव। कहे महाराज तो जो ये आप चोरी बेईमानी डकैती ये सब करते हैं, ये सब क्या कब होगा? कहीं सब आपके साथ जाए? कहीं कोई आपके साथ जाएगा नहीं। कहीं तब जाएगा क्या आपके साथ में? कहीं एक केवल धर्म आपके साथ जाएगा, इकलौता धर्म आपके साथ जाता है। ठीक है, तो दिया हुआ दान और किया हुआ धर्म यही आपके साथ जाता है। बाकी साहब सब आपको ऐसे वीराने में ही छोड़ देते हैं। इसलिए कि लिखा गया कि अरे अंधेरी निशा में नदी के किनारे, अंधेरी निशा में नदी के किनारे, धधक कर किसी की चिता जल रही है, और चिता में किसी का मधुर प्यार जलता, सुहागन की सुषमा जली जा रही है, सुहागन की सुषमा जली जा रही है। इसलिए कि किसी का भाई, किसी की बहन का प्यार जलता है, किसी पत्नी के का प्यार जलता है, किसी पति का प्यार जलता है, किसी पिता का प्यार जलता है, किसी माँ का प्यार जलता है। तो ऐसे ही अंधेरी निशा में साहब लोग हमारे एक भिक्षु कवि थे, उन्होंने लिखा, कबीरदास जी महाराज से पूछा गया, प्रश्न किया गया कि बताइए महाराज आपके साथ जाएगा क्या, क्या है आपके पास? उन्होंने कहा सरकार मेरे पास संसार का सब कुछ है। क्या नहीं, मेरे पास सब कुछ है, तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं भरी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। अरे का होई राई राई पाई पाई जोड़ के, उड़ी जय है सुगना एक दिन पिजड़वा के छोड़ के, उड़ी जय है सुगना एक दिन पिजड़वा के छोड़ के, और छूटी जय है सोना चांदी मगल खजनवा, मटिया में मिल जय गए ये सुंदर तनवा, और जय बे अकेले परी वरवा के छोड़ के, उड़ी जय है सुगना एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। कहे आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। कहे फिर बचा क्या? अरे कहे आगे नाम में माई रोई गए, दुवरिया पे बाबा टूटी जय है तो घरे शनहिया के धागा, तो महले में तिरिया रोई गई प्रीतिया के छोड़ के, उड़ी जय है सुगना एक दिन
पिजड़वा के छोड़ के। कहीं आपके लिए कोई नहीं रोएगा, हर व्यक्ति अपने लिए रोएगा। ठीक है, संसार का कोई भी हो वो आपके लिए कोई नहीं रोता है। कहीं महाराज अंतिम में आपके लिए क्या करेंगे? कहीं अंतिम में साहब यही करेंगे कि जाएंगे मार्केट में, सेठ से पूछें, कहें सेठ क्या कफन है आपके पास? कहेंगे हाँ साहब है। कहें क्या प्राइस है? कहें एक 20 रुपये मीटर है, एक 35 रुपये मीटर है। कहें 20 वाला लाओ, 35 वाला क्या करोगे? आपने तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को, चोरी किया, बेईमानी किया, ईमानदारी किया, सब कुछ किसके लिए किया? इस परिवार के लिए किया। लेकिन परिवार आपके लिए क्या अंतर लगा रहा है? 20, 10, 15 रुपये का अंतर लगा रहा है। ठीक है, कि क्या होगा 20 वाली लाओ, तो इसलिए कहे कि हाय रे बस वाके और सीढ़िया बनाई गई, वो हिमालय रे चुनरिया उड़े गए, तो अगिया लगाई दे गए प्रीतिया के छोड़ के। अरे अगिया लगाई दे गई प्रीतिया के छोड़ के, उड़ जाए हंसुगना एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। कहीं इसी शरीर को अगर कोई एक झापड़ मार देता था तो मानो कि यानी शामत आ गई है, किसी की प्रलय हो जाएगा। लेकिन वही परिवार अपने हाथों से जलाता है उसी शरीर को। अगिया लगाई दी ही, लेकिन कैसे लगाएं? कहें प्रीत को छोड़ के तब लगाएंगे। आज से मेरा इसका कोई लेना देना है, न मेरा बेटा है, न मेरा भाई है, न मेरा पिता है, न मेरी पत्नी है, न मेरी बहन, यानी कोई मेरा नहीं। इसलिए उस प्रीत को त्याग के वो आग लगा देंगे। हाँ, तो कह के विनोदानंद अरे जग से नाता तोड़ के, उड़ी जय है सुगना एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। का हो राई राई और पाई पाई जोड़ के, उड़ जय है सुगना एक दिन पिजड़वा के छोड़ के। तो प्यारे इसी दिन एक दिन ये शरीर को भी ये जीव जो है छोड़ के चला जाएगा। इसलिए जीवन में जितना हो सके उतना सत्य बोला जाए, सदाचार का आचरण रखा जाए, जीवन को जितना सुंदर और सुगम बनाया जाए उतना ही दीप्यमान है। बोलो गंगा मैया की। तो आप देख रहे थे स्वामी विनोदानंद महाराज जी का जीवन की सत्यता, यानी जीवन में सत्य क्या है, उस पर महाराज जी का कथावाचक आप लोग सुन रहे थे। आगे आप लोगों को महाराज जी के और कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, NTV प्रयागराज महाकुंभ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।